हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की नियमावली की, साथ ही साथ के पाठक की, साथ में सक्षमता परीक्षा की। तो इन तीनों ही बिंदुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग एक एक कर करके सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग नियोजित शिक्षकों की नियमावली की। तो नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली का जो ड्राफ्ट था वो 11 अक्टूबर को आया। उसके बाद यहाँ पे बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन सभी से यहाँ पे मंतव्य मांगा गया या फिर उस पर कमेंट मांगा गया कि आपको अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमी बेसी है तो उसको आप लोग यहाँ पे सुधार करवा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लाखों की संख्या में शिक्षकों ने यहाँ पे अपना जो है सुधार हेतु यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद यहाँ पे आपका नियमावली में कुछ सुधार संपन्न हुआ और आपका जो नियमावली जो नए तरीके से फिर से बन कर के तैयार हुआ। परंतु बात करिएगा कि यहाँ पे कैबिनेट की बैठक में उसको पेश नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे आप लोग के लिए स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि माननीय के पाठक जी जो है यहाँ पे ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को अभी वर्तमान समय में अराजकर्मी का दर्जा जो है यहाँ पे सीधे तौर पर मिल सके, बल्कि यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसको खींच कर करके लंबा ले जाया जाए और ये जो चुनाव होने वाला है उसके बाद की जो है इसको प्रक्रिया रखा जाए। क्योंकि अभी अगर बात करिएगा तो यहाँ पे के पाठक और बिहार सरकार का पहला उद्देश्य है बीपीएससी शिक्षकों की बहाली करना और जो पहले से बहाल है उन सभी का पेमेंट वगैरह जो भी है, जो भी उनका देखभाल करना है वो यहाँ पे उनके द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से 22 तारीख के दिन जो बातें निकल करके आई थी कि आपके जो नियमावली है उस पर यहाँ पे मुहर लग सकता है, तो उस दिन जो है यहाँ पे उस नियमावली को रोकने वाले अधिकारी में के पाठक थे, जिनके द्वारा यहाँ पे वो जो आपका जो नियमावली है वो आप लोग का उस दिन नहीं आ पाया और उसको जो है फिर से रीशेड्यूल किया गया है और उसको जो है फिर से जो है यहाँ पे बनने के लिए भेजा गया था सचिवालय। फिर सचिवालय से वो जो है पेपर आपका निकला और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे गया। फिर जाकर के यहाँ पे के पाठक और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच यहाँ पे कुछ मंत्रणा हुई और उसके बाद फिर यह निर्णय आंतरिक तौर पर निकल करके आया कि अभी जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना है, बल्कि इस राज्यकर्मी का जो दर्जा का जो नियमावली है इसको अभी लंबा टानते हुए ले जाना है और इसे एक तरह से चुनावी मुद्दा रखना है, जिससे कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की अगर बात करेगा तो नियोजित शिक्षक सरकार के पक्ष में रहे और सरकार को वोट करे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से माननीय के पाठक जी के द्वारा नियमावली का जो है यहाँ पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे के पाठक जी की ही। तो के पाठक जी की अगर बात करेगा तो के पाठक जी जो है यहाँ पे 31 दिसंबर के बाद शिक्षा विभाग को छोड़ सकते हैं और वो जो है यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे बिहार में ही रखा जाएगा और बिहार में ही आप लोग का जो है उनका जो है पोस्टिंग जो होगा वो मुख्य सचिव के पद पर होगा। क्योंकि श्री आमिर सुबहानी का जो है यहाँ पे कार्यकाल पूरा होने वाला है, वो रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक पद खाली होगा और अभी वर्तमान में जितने भी आईएएस बिहार में पोस्टेड हैं तो उन सभी में यहाँ पे सबसे ऊंचे पद पर जो है अगर बात करिएगा तो के पाठक ही हैं और के पाठक के द्वारा यहाँ पे अगर बात करिएगा वो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके चहेते अधिकारी भी है। तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण संभावना है कि 31 दिसंबर के बाद जो है यहाँ पे के पाठक को जो है मुख्य सचिव बना दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे ये जो आने वाला समय है उसमें आमिर सुबहानी सर रिटायर करने वाले हैं और बिहार में सबसे सीनियर अधिकारी अभी के पाठक ही हो जाएंगे। तो इसलिए इनका जो है प्रमोशन हो सकता है और ये मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं बिहार के। तो जिस कारण से यहाँ पे इनका जो है शिक्षा विभाग से यहाँ पे विदाई पक्का दिख रहा है। और वैसे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि के पाठक को आमिर सुबहानी सर के बाद जो है यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे जो है उनको जो है मुख्य सचिव बनाया जाएगा और वो जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग से अब हटेंगे, ऐसा इन्होंने कई बार संकेत दिया है। अब यहाँ पे बात आता है कि सक्षमता परीक्षा की। तो सक्षमता परीक्षा की अगर बात करेगा तो सक्षमता परीक्षा भी यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार ये दोनों की यहाँ पे मिली भगत के कारण अभी तक जो है आप लोग को
आप लोगों का जो परीक्षा का जो यहाँ पे ऐलान है उसमें यहाँ पे नहीं किया गया है और आप सभी को जो है यहाँ पे परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार है। और यहाँ पे अगर बात करेगा बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड पर अभी उसका जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी चल रहा है और काफ़ी जो बिजी होने के कारण यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा है वो अभी वो लेने में यहाँ पे अभी देखिएगा तो वो असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। तो जिस कारण से यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अगर बात करिएगा उसके लिहाज से, तो अभी उसको जो है कम से कम मार्च महीना पूरा का पूरा यहाँ पे मैट्रिक और इंटर परीक्षा का संचालन, साथ ही साथ कॉपी चेक रिजल्ट वगैरह देने में लगेगा। तो ये सारा चीज़ों को देखते हुए अब आपका जो है यहाँ पे मार्च तक किसी भी तरह का कोई भी सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड गुड न्यूज़ नहीं आएगा। उसके अलावा आप लोग को बता दें कि बिहार में और पूरे भारत में यहाँ पे चुनाव होने वाला है लोकसभा का, और उस लोकसभा चुनाव का जो है यहाँ पे आयोजन अप्रैल, मई और जून महीने, ये 3 महीने के बीच में यहाँ पे होने वाला है। और ये 3 महीने में जो होंगे वो आप सभी को पता ही है कि उस समय जो है उससे कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अगर बात करेगा तो आचार संहिता लग जाता है और आचार संहिता में किसी भी तरह का कोई भी नया काम नहीं होता है। तो जिस कारण से यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो लंबे टाइम तक खिसक चुका है और कम से कम मान करके चलिए कि जुलाई अगस्त में यहाँ पे अगर किसी भी तरह से कोई भी संभावना नज़र आती है तो इन्हीं 2 महीने में यहाँ पे उनको संभावना नज़र आएगी। अन्यथा अभी अगर देखा जाए अभी वर्तमान परिदृश्य से, तो नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा है वो एक तरह से अधर में लटक गया है। और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया था कि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा के बदले राज्यकर्मी बनाया जाएगा, तो यहाँ पे अब उसमें जो है यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब जो अगर बात करिएगा इनका जो है राज्यकर्मी बनने का जो मुद्दा है वो जुलाई अगस्त में कहीं जाकर के सफल हो तो हो, नहीं तो यहाँ पे इसकी असफल होने की काफ़ी गारंटी है। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरे डिटेल्स में समझा कि आप लोग का जो है नियमावली किस तरह से यहाँ पे माननीय के पाठक जी के द्वारा रोका गया। साथ ही साथ के पाठक जी के विषय में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की। साथ ही साथ हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा क्यों नहीं होगा उसके बारे में हमने अभी आपको डिटेल्स में बताया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग बात करिएगा यहाँ पे सक्षमता परीक्षा की, तो सक्षमता परीक्षा आप लोगों के लिए राज्यकर्मी बनने का कुंजी का रास्ता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप सभी को जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। तो राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आप सभी को जो है सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंटेंट डाला जा रहा है तो उसको आप लोग को देखना चाहिए। और आप लोग को अगर PDF वगैरह लेना है सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। और वहाँ से आप लोग 399 रुपये पेमेंट कर करके आप लोग सक्षमता परीक्षा वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को डेली PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।